एक आदमी कान का बहिरा था, बहुत बड़ा बहिर था, बहुत ऊंचा सुनता था। कानेर बहिर जाने ना, बहिर जाने ना, बहरा। उसके समधी की तबीयत खराब हो गई। ये बहरा को पता चला मोर समधी बीमार है गई है, देखवा जाना छे। लेकिन ये बहरा सोचा कि हम जाएंगे, समधी हम कुछ बोलेंगे समधी सुनेगा, लेकिन समधी बोलबे मी सुनवा नहीं पाऊं, लेकिन जाना जरूरी है। बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत है। जब कोई रिश्तेदार में, अपनों में, पड़ोसी में कोई बीमार हो जाए तो बीमार को देखने जाना नबी की सुन्नत है, सवाब है। लेकिन जब बीमार देखने जाओ तो ज्यादा देर मत ठहरिए, बीमार को देखिए, उसको तसल्ली देके फौरन वहां से लौटिए। ऐसा नहीं हो मिले मुर्गा डेरा डाल दिया वहीं पर। और जब बीमार को देखने जाइए तो बीमार को तसल्ली दीजिए कि आप ठीक हो जाइएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको अच्छा कर देगा, घबराना नहीं है। अगर वो पेशेंट को, बीमारी को डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं बचबे, अपना घोर नहीं जाना अपने, अब 2-4 दिन मेहमान जी, लेकिन पेशेंट बीमारी को मालूम नहीं है कि हमको ऐसी बीमारी, डॉक्टर जवाब दे दिया, अब आपको पता चला कि नहीं बचेगा ये, तब उसके पास जाकर ये नहीं बोलना है, उसको तसल्ली देना है कि आप अच्छा हो जाइएगा, ठीक हो जाइएगा, अल्लाह अच्छा कर देगा। उसको ये नहीं बोलना है कि बस टिकट बनेगा ये तो आरती नहीं बजबो, घबराना जाएगा। जो 4 दिन पहले बाद मरने वाला था वो आज मर जाएगा, बोले रे बाप मोर टिकट बनेगा ये बहरा सोचा कि समधी की मुलाकात करने जाना है, तो 3 बात ये अपने दिमाग में फिटिंग किया। कितने बात फिटिंग किया? बोलो भाई कितना बात किया? पहली बात ये है कि यहाँ जाएंगे, समधी को सलाम करेंगे, वो जवाब देवे करेगा। पहला सवाल करेंगे, समधी आप कैसे हैं? तो बोलेगा कि पहले से अच्छा है, हम बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल करेंगे, समधी खाने में आप क्या खाते हैं? तो कोई नरम ग़िज़ा का नाम लेगा, फल फ्रूट जूस का नाम लेगा, हम बोले समधी अच्छा खाना चाहिए, खा ठीक है जावे अपने। तीसरा सवाल करेंगे, समधी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए? वो किशनगंज का कोई बड़ा डॉक्टर का नाम लेगा, हम बोलेंगे समधी बहुत अच्छा है, आपका इलाज वो कर देगा, फाइनल डॉक्टर है। ये 3 बात दिमाग में मिला है। समधी के घर पहुंचा, समधी चारपाई पे लेटा हुआ था, बीमार आदमी लेटा हुआ था, जाके सलाम किया, सलाम वालेकुम। समधी बोला कैसे हैं, कैसे हैं? तो समधी बोला मर रहे हैं। बोला बहुत अच्छा। समधी सोया हुआ था, उठ के बैठ गया, बोले रे वाह कौन आदमी है भाई, ये हमको अब ये कब्रिस्तान पहुंचाने आया। गुस्सा हुआ। अब ये दिले दिल खुश है कि हम पहला सवाल समधी को कर दिए, जल्दी दूसरा सवाल करो। तो दूसरा सवाल किया कि समधी खाना में क्या खाते हैं? खाना में तो समधी तो गुस्सा में था, तो बोला जहर खा रहे। बोला बहुत अच्छा खाना समधी खाते नहीं। अब ये दिले दिल खुश है, दिले दिल खुश है कि चलो 2 सवाल कर दिए। और समधी का आलम ये था कि बैठा हुआ तो उठ के खड़ा हो गया, अब इसको धक्का मार के घर से बाहर निकाल देगा, ये हमको अब ये कब्रिस्तान पहुंचाने आया है। अब ये दिले दिल खुश है कि चलो दूसरा सवाल कर दिया, अब तीसरा सवाल करो। तीसरा सवाल क्या कि समझी कौन डॉक्टर आ रहा है इलाज करने के लिए? कौन डॉक्टर? तो गुस्सा में बोला कि मलकुल मौत हो। बोला फाइनल डॉक्टर समझी, वो इलाज करे देवे। नौजवानों यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम दीन कब सीखोगे, कुरान कब सीखोगे? अच्छा अफसोस का मकाम ये है, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ पर बैठे हैं जिनको जनाजे की दुआ याद नहीं है। बोलो बात सही कि गलत है? फिल्मी गाने इसे याद है, फिल्मी गाने इसे याद है, क्रिकेटरों के नाम इसे याद है, हीरोइन का नाम इसे याद है, हीरो का नाम इसे याद है। अगर याद नहीं है तो जनाजे की दुआ याद नहीं। बेटा जवान है, बाप जवान किया, पाल पोस कर, बेटा चला गया बंबई कमाने के लिए, बाप का इंतकाल हो गया, बेटा को फोन हुआ, बेटा फ्लाइट पकड़ के बागडोगरा उतरा, बागडोगरा से बाप के जनाजे पे आया, बाप की शक्ल को देखा, जनाजा तैयार है, बाप के जनाजे को कंधा तो दिया, नमाजे जनाजा तो पढ़ा, लेकिन अफसोस ये है कि जनाजे में वो दुआ ना पढ़ सका। ये अफसोस का मकाम है कि नहीं?
वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उस माँ की जनाजे की नमाज तो तुम पढ़े, लेकिन अफसोस है कि तुमने जनाजे की दुआ नहीं पढ़ सके। कोई मुश्किल है? अरे जनाजे की दुआ कोई लंबी है, कोई मुश्किल है? नहीं। अरे पढ़ने वालों को मुश्किल है। अच्छा जनाजे में कितनी तकबीरें हैं? अरे भाई आप लोग चुप रहिए, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं कितनी तकबीरें हैं जायद? हाँ 4। हाँ एक आदमी हाथ उठा रहा, 5। बहुत अच्छा, 4 तकबीर जायद है। अच्छा देखिए कितनी आसान नमाज है, देखिए आसान। देखिए अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं, भाई तरीका बता दूं। नियत की मैंने नमाज जनाजा की, जायद 4 तकबीरों के हम्दो सना अल्लाह ताला के, दुरूद शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, दुआ इस मैयत के लिए, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर हुई अल्लाहु अकबर, क्या पढ़ेंगे आप? कुल अल्लाहु अहद सना पढ़ेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। दूसरी तकबीर हुई अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? अरे बोलो भाई क्या पढ़ना है? दुरूद शरीफ पढ़नी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब तीसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर। अब क्या पढ़ना है? बोलो कब पढ़ोगे? इन्ना आतेना कल कौसर पढ़ोगे। अब ये दुआ पढ़नी जनाजे की। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा लना लिहय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहय्य अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर हुई अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कोई बड़ी दुआ है? कोई बड़ी दुआ है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्सान। कोई लंबी दुआ है, तुम चाहते हो तो याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते? ये अफसोस का मकाम है। ये मदरसा यही तो पैगाम देता है। कब जानोगे, कब सीखोगे? अफसोस का मकाम है। बाप का जनाजा पढ़े, दुआ नहीं कर सके, माँ की जनाजा पढ़े, दुआ नहीं कर सके, भाई की जनाजा पढ़े, दुआ नहीं कर सके। कुर्बान जाओ, हो सकता है तुम्हारी जनाजे की नमाज भी कोई पढ़ेगा, दुआ नहीं पढ़ेगा। तुम भी जब मरोगे तुम्हारी जनाजे की नमाज भी कोई पढ़ेगा, इसी तरीके से कोई दुआ पढ़ने वाला नहीं होगा।